मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घुटकर पक्की करनी चाहिए? उत्तर है, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है, यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। गीत, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है, यह तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। अब वह तो सब है लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आशा नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने, नहीं तो यहाँ क्यों आए। तो आज हम किसके साथ बैठे हैं? पिया के साथ। शिव बाबा प्यार का सागर हमारा साजन है, हम आत्मा रूपी उसकी सब सजनियाँ हैं। तो जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। उसके लिए कौन सी बरसात है? ज्ञान की बरसात। शिव बाबा के साथ जो है उनके लिए ज्ञान की बरसात है, वरदानों की बरसात है, शक्तियों की बरसात है, प्यार की बरसात है। तो आपल्यावरती हा पाऊस पडतोय। आपण स्वतःला त्या स्थितीपासून दूर नाही घेऊन जायचं। हा पाऊस चांगला पाऊस आहे, ज्ञानाचा, शक्तीचा, प्रेमाचा, आनंदाचा। त्याला अडवायसाठी आपल्याकडे कोणतीच छत्री नसली पाहिजे। तो बाहेरचा पाऊस त्याच्यापासून संरक्षण करायचं असतं तर आपण छत्री घेतो। लेकिन बाबा जो बरसात कर रहा है ये सीधा आत्मा में जाती है और आत्मा को जाना है परमधाम और सतयुग। तो इसलिए इस बरसात से अपने आप को वंचित नहीं रखना है। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। तो शिव बाबा हमारा सखा है, साजन है, सभी संबंध उसके साथ हमारे हैं। तो उससे ये सब कुछ हमें प्राप्त कर लेना है। वो प्यार बरसा रहा है, उसके प्यार से हमें अपने आप को वंचित नहीं रखना। और वो जो देता है बेहद का सुख देता है। यहाँ पर बेहद की बातें हैं। बाबा कह रहे दुनिया में किसी के पास 10, 20, 50 करोड़ होंगे, अरब होंगे, पण ते कोण आहे? हदचे बच्चे यानी हदचे पिता। या जन्मापुरता विषय। और ये जन्म भी कब? जब हमारा अंत समय होगा। 1 सेकंड के अंदर हम सब कुछ छोड़ देंगे, कुछ साथ नहीं लेकर जाएंगे। चाहे 50 करोड़ हो या 50 अरब हो, कुछ साथ नहीं जाना है। लेकिन बाबा हमें बेहद का वर्षा लेना सिखाता है। जो या शरीराच्या
बंधनास नाही आहे जो वारसा, की शरीर संपलं आणि तो वारसा हक्क संपला. इथला जो काही भांडणं करून कितीही मोठे वाद करून आपण वारसा हक्क प्राप्त करतो, पण हे शरीर सोडलं तो वारसा हक्क संपला. बेहद का वर्षा ये है जो इस शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है. हा आत्म्याच्या वारसा हक्काचा विषय आणि हा वारसा हक्क सोबत चालतो. आणि सोबत चालतो म्हणजे फक्त एका जन्मासाठी नाही, जन्म जन्मांतर. ह्या वारसा हक्कामुळे आपण आपलं जीवन चालवतो. आणि ते पण तिथं कसं आहे मग जीवन, हद के सुख से हम निकल कर उस बेहद के सुख की दुनिया में जाते हैं, जहाँ तन का, मन का, धन का, जन का, संबंध का, सब प्रकार का सुख है. तो ये वर्षा बाबा देता है कि आप एक जन्म में जन्म भर, पहले दिन से लेके, पहले घंटे से लेके अंतिम घंटे तक, अंतिम सेकंड तक, 150 वर्ष तक वो शरीर रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार का दुख नहीं है वहाँ पर. और फिर दूसरा जन्म भी होगा, उसमें भी कोई दुख नहीं. इसलिए बाबा कहता है बेहद का सुख. तो ये बेहद का सुख प्राप्त करना है. और यहाँ जिस बातों में हम सुख समझते हैं वो तो सुख है ही नहीं, मृगजळ आहे ते, आपल्याला फसवणार आहे. ये हद का सुख, विनाशी सुख, वो सुख ही नहीं है. सुख काय है माहितीच नहीं है लोगों. हमें पता चला ये जो आत्मा को सुख मिलता है अंदर से, वही सच्चा सुख. शरीर से, शरीर के कर्मेंद्रियों से जो सुख हम चाहते हैं या मिलता है, वो दुख में लेकर जाते हैं. अंतिम परिणाम, अंतिम रिजल्ट उसका दुख है. और यही रिजल्ट हम देखते हैं द्वापर से. जिस सुख को हम चाहते थे, जिस सुख में हम रहते थे देहभान के हिसाब से, तो हमें दुख ही मिला, इसलिए तो यहाँ पहुँचे. और बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो आशा है तुम्हारे दिल में कि अभी हमें बेहद के बाप से बेहद की प्रॉपर्टी लेनी है. बाबा ने हमें कल ही कहा था कि बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें संपूर्ण वारसा लेना है. आता तो वारसा कसा घ्यायचा आहे हे आजच्या मुरलीमध्ये बाबा समजवतो. उसकी सेटिंग बाबा ने कल कर दी थी कि वारसा लेना है हमें, तो कसा घ्यायचा हे बाबा आपल्याला शिकवतो. तो वारसा. तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पर तुम आए, ये तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने, नहीं तो यहाँ क्यों आए. आता एक एक पॉईंट घेत चालायचं आपण की कशा प्रकारे आपल्याला तो संपूर्ण वारसा हक्क मिळेल. पहिला पॉईंट हा की तुम्ही विश्वाचे मालक बनणारे, नाही तर इथं आलेच नसते. सतयुग में जाने का भाग्य है, इसीलिए तो हम बाबा की मुरलियाँ रोज की सुनते हैं. एक दिन की बात नहीं, रोज मुरलियाँ सुनते हैं हम. रोज अपने आप को तैयार कर रहे हैं, रोज स्नान करते हैं. वो तो मेले में 12 साल के बाद एक बार स्नान करने जाते हैं, तो उससे क्या होने वाला है, वो तो शरीर भी नहीं धुलता है उससे. आपण रोज ज्ञान स्नान करतो आणि या रोजच्या ज्ञान स्नानामुळे आपण बाबांशी कनेक्ट आहे. आणि बाबांच्या कनेक्शनमुळे बाबांशी आपला संबंध आहे, म्हणून मग आपल्यामध्ये ती ताकद येते, धारणा करत जातो आपण दिव्य गुणांची. आणि सेवेतून आपण दुआ जमवणार आहे, भाग्य जमा करणार आहे. तो सबसे पहली बात अपने आप को, पहला पॉइंट अपने आप को समझाना है, पूरा वर्षा लेना है. हम यहाँ आते ही नहीं, हम रोज की मुरली सुनते ही नहीं अगर हमें विश्व का मालिक नहीं बनना होता. तो ये हमारा भाग्य है. हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना है, कम नहीं समझना है. अगर हम बाबा की रोज की मुरली सुनते हैं तो इसका मतलब हम विश्व का मालिक बनने के हकदार बच्चे हैं. दास दासी नौकर चाकर नहीं, वो तो कभी कभार वाले, वो तो बन जाएंगे. हमें बाबा की मुरली रोज सुननी है. विश्व का मालिक अपने आप को बनाने के लिए हमें तैयार करना है खुद को. बच्चे कितने वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की कोई बात ही नहीं. यहाँ की कोई मालकियत चाहिए हमें, यहाँ पे कुछ अपने नाम पर करना है, ये नहीं. हद की कोई बात हमारी बुद्धि में है ही नहीं. अब
अब मैं आत्मा हूँ, मेरे नाम पर क्या करना है मुझे? स्वर्ग की बादशाही। यहाँ का तो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, आज है कल नहीं है, उसमें अटकना नहीं है, यहाँ की प्रॉपर्टी में खुश नहीं होना है। हे हद आणि बेहद खूप सिंपल शब्द आहे, आपल्याला रोज ऐकून पण त्याचं बाबांना काय म्हणायचं त्याची गहराई लक्षात घ्यायची। हद में फंस के तो बेहद की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो हद की कोई बात नहीं, हम विश्व का मालिक बनने आए हैं, संपूर्ण विश्व का मालिक बनाना, सारा विश्व हमारे नाम पे करना चाहता है बाबा। तो उतनी तैयारी, उतना पुरुषार्थ हमें करना है। तो बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं, कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है, इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। हम हर कल्प में 5000 वर्ष के बाद बाबा से वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते, हमारा ही भाग्य है, हम ही बाबा के बनते हैं। सगळ्यांचे नशिबात नाही आहे बाबांचं बनणं आणि बाबांकडून वारसा हक्क घेणं। मी बाबांचं झालोय, मी बाबांचे महावाक्य ऐकतोय, मी त्यांची धारणा करतोय, माझ्यामध्ये दिव्यता येत चाललेली आहे, माझं भाग्य विश्वाचं मालिक बनण्याचं। काय होतं नंतर? द्वापरमध्ये मायेचा प्रवेश आणि हे भाग्य हातातून निसटतं, निष्ठायला सुरुवात होती। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं, यह कोई साधु संत नहीं है। जब हम मुरली सुनते हैं बिल्कुल पक्का पाहिजे, भगवान मुझे सुना रहा है। हद का कोई व्यक्ति बैठा है सामने और वो मुरली में कुछ बातें कह रहा है, ये नहीं है। जब हम बाबा की संदली पर कोई बैठता है तो बाबा उसके द्वारा आत्माओं को जो चाहिए वो देता है। इसलिए ये हद में बुद्धि जानी नहीं चाहिए किसकी मुरली सुन रहे, कौन सुना रहा है। हद वाले की ये मुरली किसकी है? बाबा की है। बाबा करण करावनहार है, जो बच्चों को चाहिए वो मुरली के माध्यम से देता है। उसका एक ही तरीका है हमसे मिलने का, हमसे बात करने का, मुरली क्लास। तो इसलिए जो बाबा कह रहे हैं कि कोई नंबरवार समझते, ये कोई साधु संत नहीं है, किसी साधु संत की बातें नहीं सुन रहे हैं हम, किसी आचार्य पंडित की बातें नहीं सुन रहे हैं, कोई प्रवचनकार कथाकार की बातें नहीं सुन रहे हैं, भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, जो फक्त एक आणि एकच आहे, जो वरचा आहे तो एकच आहे आणि त्याचे महावाक्य, त्याचा सल्ला आपण घेतोय, त्याचं मार्गदर्शन घेतोय। तर बाबा म्हणताय जे मुरली ऐकणार आहे त्यांच्यामध्ये पण नंबरवार है, ये पक्का नहीं है मुरली किसकी है, इसीलिए तो गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए तो वो ब्रेक ले लेते हैं कभी कभी बीच बीच में। अगर ये पक्का हो जाए मुरली भगवान की है तो एक दिन भी इच्छा नहीं होगी हमें ब्रेक लेना है। ते खूप आपले प्रॉब्लेम असतील वैयक्तिक, ती गोष्ट वेगळी आहे, दूर असेल सेंटर, बाहेर जातो आपण, तिथं नाही होत। पण जर आपण इथं आहे, बाबांची मुरली चाललेली आहे आणि आपण येत नाही, तो इसको क्या समझा जाएगा कि बाबा को समझा ही नहीं है। तो ये कोई साधु संत नहीं है, जैसे तुमको कपड़े पड़े वैसे इनको पड़े। हद में ब्रह्मा को देखते थे, बाबा कह रहे ये कोई साधु संत ब्रह्मा भी नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा मैं मुरली चलाता हूँ, सामने ये बैठा है, लेकिन इसके द्वारा मैं कार्य कर रहा हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा सफ़ेद कपड़े पहनते थे, हम भी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। ऐसे कोई अलग ड्रेस नहीं है जो बाबा ने अपना रथ बनाया, उसके लिए कोई उस रथ के लिए कोई स्पेशल पोशाक नहीं है। तो यह तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। यह तो फैमिली हो गई। किसके पास जा रहे हैं हम? मुरली सुनने आते हैं, बाबा के तपस्या भवन में आते, किसके पास आ रहे हैं? बाप दादा के पास। ये परिवार है, बाप दादा, भगवान ईश्वर अल्लाह के पास जा रहे हैं, गॉड के पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? बाप दादा के पास जा रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा दादा भी बैठा है, शिव बाप भी बैठा है, तो ये परिवार हो गया। बाबा म्हणते बाप दादा हा शब्दच परिवार दर्शवतो की तुम्ही परिवारामध्ये आहे। भक्त नहीं अपन, हम बच्चे बन गए हैं भगवान के। क्यों जाते, क्या लेने जाते, यह तो और कोई समझ न सके, कह न सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है, फैमिली हो गई तो वर्षा उनसे मिलता है।
पहला पॉइंट क्या कि हम यहाँ आए हैं, हमारा भाग्य है इसलिए यहाँ पहुँचे। संपूर्ण वर्षा लेने के लिए दूसरा पॉइंट क्या है, ये बाप दादा है, परिवार है। तो बाप है, बच्चे हैं हम उसके, तो वर्षा तो मिलना ही है। वारसा हक्क मिळतो मुलाला वडिलांकडून, आजोबांकडून। हम बाप दादा के पास जाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार है। वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी वर सगळ्यांचा अधिकार असतो, तसं बाबा म्हणताय की मेरे पास जो कुछ भी है उस पर तुम सब बच्चों का अधिकार है। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोतरे पोत्रिया। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, तर बाबांचे आपण मुलं बच्चे पण आहे आणि नातवंड पण आहे। कारण ब्रह्मा आपला अलौकिक पिता आहे आणि ब्रह्माचे वडील शिवबाबा, तर त्या अर्थाने शिवबाबा आपला आजोबा पण झाला। तो ये अलग अलग संबंध बाबा से जोड़कर हमें आनंद लेना है। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। क्या पुरुषार्थ करना है वर्षा लेने के लिए? बाबांकडून संपूर्ण वारसा हक्क जर घ्यायचा आहे तर काय करायचं आहे, ये बहुत अच्छी तरह से घोटना है। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। वारसा हक्क कोणाला मिळणार आहे? आत्म्याला मिळणार आहे। शरीराचा वारसा हक्क तर घेत आलो आपण जन्म जन्मांतर। आता आत्मा वारसा हक्क घेणार आहे आणि जन्म जन्मांतर तो कामात येणार है। इसलिए ये बात घोट घोट कर पक्की करनी है कि मैं आत्मा हूँ। जब मुझे पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, तो सामने वाले को भी हम आत्मा समझेंगे। शरीर के भान में नहीं रहेंगे, उसके भी और अपने भी। तो वो जो किसी के चेहरे में नज़र जाती है तो मतलब देह पर नज़र गई, लेकिन चेहरे में अगर भ्रुकुटी पे नज़र जाती है तो समझा जाएगा आत्मा देख रहे हैं। अगर सीधा चेहरा देख रहे हैं तो देहभान है। अगर हम चेहरे में आत्मा को देख रहे हैं तो हम उसको शक्ति दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं। तो कब होगा? जब हम घोट घोट कर पक्का करेंगे कि मैं आत्मा हूँ। तो मैं अगर पक्का हो गया मैं आत्मा हूँ, तो सामने वाले को भी हम उसी नज़र से देखें। तो वर्षा लेने के लिए ये भी महत्वपूर्ण बात है। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। पहले तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं है बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है। एक ही बारी ये मेला लगता है। मिलन हमारा बाबा के साथ एक ही बारी होता है संगम युग पर। संगम युग में ही चांस मिलता है बाबा से हम मिलन मना लें। और एक बार बाबा से मिलन मना लिया मधुबन में, तो रोज हम मिलन मना सकते हैं बाबा से। तो मिलन मनाना है, बाबा के साथ मिलन मना। आणि म्हणून त्यांनी ते कुंभमेळा कधी 12 वर्षानंतर ठेवतात, कधी 150 वर्षानंतरच्या कुंभमेळ्याला महत्त्व देतात, म्हणजे गॅप ठेवलेला आहे। ते गॅप काय सुचवतो की आत्मा आणि परमात्मा दूर राहतात आणि मिलन होतं मग काही काळानंतर। तो हम भी राह देखते हैं, हमें भी भगवान से मिलना था, भक्ति करते थे तो भगवान से मिलना था। और बाबा भी राह देखता है कि कब मेरे बच्चे आकर मुझसे मिले और मुझसे वर्षा ले लें। तो बहुत समय के बाद मेला लगता है एक ही बारी। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। खरं मिलन तर हे संगम युगातलं आपलं आहे। बाबा म्हणता है ते आर्टिफिशियल नकली मेले लगाते रहते हैं भक्ति मार्ग में। इसका यादगार आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। हम आत्मा रूपी नदियाँ परमात्मा रूपी सागर से जाकर मिलती हैं। तो इसका यादगार उन्होंने भक्ति मार्ग में वो मेले शुरू कर दिए, कुंभ मेळे सुरू केले। याची यादगार आहे। चुकीचं काहीच नाही, पण त्याच्यातून शिकायचं काय हे कोणीच बघायला तयार नाही। कि नदी का मेल, उसमें फिर वहाँ पर जाकर स्नान करने से क्या परिवर्तन होता है, किसी ने कोई वो उसमें अंदर जाने की कोशिश ही नहीं की कि किससे क्या होता है। तो भगवान कह रहे सच्चा मेला यह है, तुम जब मुझसे मिलते हो तो जन्म जन्मांतर की कमाई के हकदार बन जाते हो। तो वर्षा प्राप्त करने के लिए बाबा से मिलन मनाना है और मिलते रहना है। यह है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन? तुम आत्माएं। कौन अलग रहे?
वो तो द्वापर के बाद आने वाले बाबा के साथ 2500 वर्ष थे। हमारा ये पक्का है कि हम बहुत समय से बाबा से अलग हुए, क्योंकि कोई सतयुग में आया है, कोई त्रेता में आया है, तो बहुत ज़्यादा समय तक हम आत्माएं बाबा से दूर रही हैं। यह भी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली है। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं, तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं, जंगल में गुफाएं खाली पड़ी है, गुरु बनकर बैठे हैं, नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं, तो बाबा कह रही है सन्यासियों का क्या हाल हो गया है। तो सन्यासी क्यों, वो घर बार छोड़कर जाते थे, गुफाओं में रहते थे, शांती में रहते थे, त्यांच्यामध्ये ती शांतीची ताकद होती आणि म्हणून भक्तांना वाटायचे की त्यांच्याकडे गेल्यानंतर शांती मिळेल आपल्याला। लेकिन यहाँ पर अभी उनके पास जाने से क्या होता है, उनके पास गए और उनके लिए हमने भक्ति का पार्ट बजाया तो हमारा नाम हो जाता है, वो हमारा नाम लेते हैं स्टेज से, बस यही रह गया है। ऐसे नहीं कि गुरु के पास जाते हैं, बैठते हैं, फिर गुरु कोई अच्छी बातें सुनाता है, आत्मा शांत हो जाते, शांति मिलते, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी गोष्ट बाबा म्हणता है की ते आता तिथं जंगलामध्ये तर राहतच नाही, अभी वो तो शहर में आ गए, क्योंकि वो ताकत भी उनके अंदर रही नहीं और उनके अंदर ये कैपेसिटी भी नहीं है कि वो जंगल में रहते हुए अपना अपना वो जो करना है भक्ति का वो करते रहे और लोग उनके तक अन्न पहुंचाते रहेंगे, ये होता नहीं। इसलिए वो जंगल में आ गए हैं आणि इथं जंगलमधून इकडे आले शहरामध्ये, आणि शहरात आल्यानंतर तो सगळा प्रभाव आहे बघितला। तर काय झाला प्रभाव मग, उनको तो निवृत्ति मार्ग का ज्ञान देकर पवित्रता सिखलानी थी लोगों को, कि संसार में नहीं रहो, संसार से वैराग्य होना चाहिए, संसार को त्याग दो, क्योंकि खुद अगर वैसा कर रहे हैं तो उन्होंने दूसरों को वैसा सिखलाना चाहिए था, लेकिन उनके अंदर ही पवित्रता रही नहीं है। तो बाबा म्हणते अभी वो शादियां लगाने लगे, म्हणजे लग्नामध्ये हाजरी लावणं ते तर आहेच, पण लग्न जुळवून द्यायचं पण काम करतात, ऐसी हालत हो गई। मतलब जिनको पवित्र बनने के लिए जिन्होंने संसार का त्याग किया, वो अपवित्र बनाने के लिए मेहनत करते हैं, ऐसी हालत हो गई है दुनिया। और इसीलिए तो बाबा को आना पड़ा नीचे। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपने कर्मेंद्रियों को वश में करते हो, हम बाबा से ताकत लेते हैं और अपने कर्मेंद्रियों को वश में, तो वर्षा लेने के लिए कर्मेंद्रियों को भी वश में रखना है। शरीर आहे, मन बुद्धी संस्कार आपल्या कंट्रोलमध्ये आपल्याला आणायची आहे। शरीरामध्ये जे 5 इंद्रिय आहेत, डोळे, कान, नाक, मुख, त्वचा, यांना आपल्या कंट्रोलमध्ये आणायचं आहे आणि बाकी शरीराचे जे अंग आहे अपवित्र बनवणारे पण त्यांनाही आपल्या कंट्रोलमध्ये आणायचं। कसं येईल, बाबांच्याकडून शक्ती घेऊन योग बल्स। आणि त्यांना असं वाटलं की घरात राहून आपण हे करू शकत नाही, म्हणून त्यांनी घराचा त्याग केला, कर्तव्य सोडून निघून गेला। हम क्या करते हैं, कर्मेंद्रियों को घर में रहते हुए ही कंट्रोल में रखते हैं, उन पर जीत पा लेते, उनके बॉस बन जाते हैं। तो क्या है कि ताकत लेनी है बाबा से। कर्मेंद्रिय योग बल से शीतल हो जाएगी। जी कर्मेंद्रिय शरीराच्या पार्टमध्ये जी हलचल असते विकारांमुळे, ती शांत करायची आहे, तर योग बल पाहिजे, बाबांशी कनेक्शन पाहिजे। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है, बाबा आज समझा रहा है। सद्गुरुवार है, मई महीने की 1 तारीख है और बाबा हमें तैयार कर रहा है अगला जो भी हमें पुरुषार्थ करना है उसके लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 तारीख से शुरू करेंगे, 1 तारीख से ऐसा करेंगे। तो आज 1 तारीख भी है और गुरुवार भी है, और कल बाबा ने जो लास्ट महीने के आखिर में कहा था तुम्हें संपूर्ण वर्षा लेना है, तो कैसा लेना है इसकी तैयारी आज बाबा करके दे रहा है। तो हर एक पॉइंट उसी हिसाब से है कि मुझे संपूर्ण वर्षा लेना है। तो फिर ये पॉइंट क्या है कि कर्मेंद्रिया योग बल से शीतल हो जाएगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना, चंचलता कर्मेंद्रियों में होती है। क्यों होती है, आत्मा चंचल बन गई है। कर्मेंद्रियों में डायरेक्ट कोई चंचलता नहीं है, आत्मा में विकार है, और इसीलिए बाबा कहता है आत्मा को ताकत मिलनी चाहिए। भगवान से ताकत मिलेगी तो वो कर्मेंद्रियों को ऑटोमेटिक वश में रखेंगे। अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है,
जो कोई चंचलता न चले, सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। तो योग बल जमा करना है, हमें पहले तो अपने ऊपर काम करना है कि हमें उन सारी हद की कामनाओं से दूर रहना है, मोह की बातों से दूर रहना है। तो फिर हम अपने ऊपर कार्य करेंगे, बाबा से शक्ति मिलने लगेगी, तो हमारे शरीर के अंग हमारे कंट्रोल में रहेंगे और फिर दूसरों को भी हम वैसी वो प्रेरणा दे सकेंगे। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी, आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। असंही पवित्र व्हायचं आहे, तर त्याच्यापेक्षा आताच पवित्र होऊन वारसा हक्क घ्यायचा आहे। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती। गंदी बीमारियां मतलब जो विकार के कारण होती है, बाबा कह रहे वहाँ विकार ही नहीं है, इसलिए कोई गंदी बीमारी वहाँ पर नहीं होती है। जैसे इतना समझ लो जाता है एड्स वगैरह, तो बाबा मतलब वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं होती है। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात ही याद न हो। बाबा ते 5000 वर्षाचं चक्र आहे म्हणून तर आतापर्यंत मंदिरं बनवत आहे। लाखो वर्ष जर देवी देवतांना झाले असते तर शेवटी किती काळापर्यंत ते खेचणार आहे। लाखो वर्षाचे देवी देवता होऊन गेले, आतापर्यंत बनवत नसते राहिले बाबा। ये 5000 साल की बात है, नज़दीक का है, इसीलिए अभी भी वो यादगार है बुद्धि में, इसलिए मंदिर अभी तक बन रहे। लाखों वर्ष पहले हुए होते ये देवी देवताएं तो मंदिर बनना कब के बंद हो गए होते। तो वहाँ कर्मेंद्रिया शीतल रहती। कहाँ? बाबा कह रहे लाखों वर्ष की बात नहीं, 5000 वर्ष पहले और फिर 2500 वर्ष तक आपके कंट्रोल में कर्मेंद्रिया रही है, क्योंकि आपने योग बल जमा किया था संगम युग में। तो वहाँ कर्मेंद्रिया शीतल रहती, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रिया है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना, वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्मेंद्रिया वश नहीं हो सकती। बाप कहते योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो, बाप की याद में रहो, कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं। तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए, कितना बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत लेता है, किस किस तरीके से बाबा समझाता है कि हम बच्चे तैयार हो जाए, हम बच्चे अपने आप को पवित्र रख पाए, हम बच्चे देवता बन जाए, कितनी मेहनत करता है। तो ऐसा जो बाबा है इतने सुंदर पॉइंट्स हमें देता है, किस तरीके से उसने समझाना चाहिए। तो ऐसे बाबा के ये ज्ञान के पॉइंट्स देखकर, ज्ञान की पालना देखकर बाबा कह रहे हैं तुम्हें तो प्रेम के आंसू आने चाहिए की काय समजवतोय आणि काय शिकवतोय तुम्हाला। किती रोज 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 किती वेगवेगळ्या पद्धतीने मला सांगतो तो प्रेम के आंसू भी बहुत, बाकी सभी प्रकार के आंसू हमें बंद कर देने हैं। दुनिया में अलग अलग प्रकार की आत्माएं, अलग अलग आत्माओं का अलग अलग पार्ट है, हमें मन से भी और मुख से भी रोना नहीं है, वो बंद कर देना है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है अगर हमारे आँखों में बाबा के प्यार में आंसू आ जाए, मतलब इतना दिल का सच्चा प्यार बाबा से हमें रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि वो सब कुछ जो कुछ भी कर रहा है हमारे लिए कर रहा है, इसका कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ वाले का स्वार्थ होता है, बिल्कुल पक्का बुद्धीमध्ये ठेवायचं है। कोई हमसे कुछ अच्छी बात कर रहा है, कोई अच्छा हमको चला रहा है, हमारे से उसका बिहेवियर अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, बातचीत मीठी है, बहुत अच्छी बातचीत करता है, कभी गड़बड़ हो जाती है लेकिन फिर कवर कर लेता है, तो उसका स्वार्थ है। यहाँ वाले का स्वार्थ है, हमसे उसको कुछ चाहिए। लेकिन बाबा को तो हमारे से कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी वो कितनी मेहनत कर रहा है, उसने 100 वर्ष रखे हैं। हे या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आपल्याला बिलकुल इतकं तल्लीन होऊन जायला पाहिजे बाबांच्या प्रेमामध्ये। काय द्यायला आलेला आहे तो, किती सुंदर जीवन द्यायला आलेला आहे। और ये कोई
किसी बहुत बहुत ज़्यादा समय की बात नहीं है, थोड़े समय का पुरुषार्थ करना है और इतना सुंदर जीवन हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसके लिए पूरा वर्षा लेने के लिए ये बाबा के प्यार में लीन होना भी ज़रूरी है। जितना हम बाबा के प्यार में लीन होंगे उतना कनेक्शन मजबूत होगा, उतना बाकी लोग, बाकी आत्माएं हमको खींचेंगी नहीं, और फिर बाबा हमें बहुत अच्छा भाग्य बना कर देगा। बनाना हमको है, लेकिन अगर हम उसके साथ हैं तो वो बना कर भी देता है भाग्य। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, यह है राजो, बेहद के बाप से राजा ही लेने आए हो। बच्चे जानते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो सुख दो। बच्चियाँ कहती हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो वैकुंठ में मिलेगा, कृष्ण वैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहाँ ज़रूर प्रिंस प्रिंसेस ही होंगे। पवित्र बच्चा मिले, यह आशा भी पूरी होती है। यहाँ तो कैसे, किस तरीके से हम जीवन चलाते हैं, किस तरीके की संतति होती है, वहाँ पर बाबा कह रहे कृष्ण जैसा बच्चा मिलेगा आपको, कृष्ण जैसा पति मिलेगा, कृष्ण जैसे सभी रिश्तेदार मिलेंगे। मतलब वो लेवल जो है, श्री कृष्ण को जो हम मीठा प्यारा समझते हैं और बाबा ने जिसका वर्णन किया सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न, तो ऐसे हमारे रिश्तेदार वहाँ पर रहेंगे। लेकिन उसके लिए वैकुंठ जाना पड़ेगा, वहाँ पर रहेंगे। अगर वो वहाँ पर है, दुनिया आ गई है, हम नहीं है वहाँ पर, तो हमारे लिए उस दुनिया का कोई मतलब ही नहीं। तर तिथं जाऊन त्याचा आनंद घ्यायचा आहे, अनुभव घ्यायचा आहे। उसके लिए फिर पूरा वर्षा लेना पड़ेगा सतयुग में जाने के लिए, कृष्ण जैसा बच्चा पाने के लिए। तो ये लक्ष्य पक्का करना है कि मुझे सतयुग में पहले नंबर में जाना है। तो बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए। अभी बाबा कह रहे हैं अभी ये भक्ति के धक्कों से तुम्हें मैं छुड़ाने आया हूँ। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। श्रेष्ठ बनने का सहज, जो श्रेष्ठ बनेंगे संपूर्ण वर्षा लेने वाले। तो सहज रास्ता क्या है संपूर्ण वर्षा लेने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए? एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कर्मेंद्रियों को वश करना, शरीर के सभी कर्मेंद्रिय और आत्मा की जो मन बुद्धि संस्कार है संपूर्ण कंट्रोल में रखना है। आत्मा मालिक बननी चाहिए। और दूसरा दैवी गुण धारण करो। तो दैवी गुण मतलब देवताओं जैसा यहाँ पर रहना है, सर्व गुणों से संपन्न, बिना किसी विकार के रहना है, 16 कला संपन्न मतलब परफेक्ट बन जाना है। जैसे देवी देवता रहेंगे वैसा यहाँ पर हमारी चाल चलन हमें पवित्र रखनी है। फिर कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। क्योंकि गुस्से को अंदर लेंगे तो एक तो तुरंत जवाब दे देंगे, और नहीं तो फिर उसको पकड़ कर रखेंगे और समय आने पर जवाब देंगे। बाबा कह रहे हैं एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। किसी को या किसी के गुस्से को हमें यहाँ पर बिठाकर नहीं रखना है, कारण तो कचरा आहे आणि कचऱ्यामध्ये किडे बनवेल, किडे उत्पन्न होतील तिथे। म्हणून कोणीही आपल्याला रागवलं, चुकीचं काही बोललं, त्याला इथं नाही ठेवायचं। अभी वो समय नहीं, अभी वो समय गया। अभी हमें सिर्फ बाबा को अंदर रखना, दूसरे किसी को प्रवेश नहीं देना है। बाबा को अंदर, अगर हम किसी के बारे में सोच रहे मतलब वो अंदर जाके बैठा है, उसकी बात अंदर जाके बैठी है, फिर बाबा की बात कैसे बैठेगी, कैसे स्वच्छता और निर्मलता आएगी। तो ये मैल को ख़त्म कर देना है। जो भी कुछ हुआ, जो भी किसी आत्मा के साथ हमारा पार्ट किया है, उसमें हमें सावधानी से चलना है, परख कर चलना है, निर्णय बराबर लेने हैं, लेकिन अंदर नहीं रखना है उसको किसी को भी। बाबा कह रहे एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। जो एविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं, जैसा प्रभावच न कहो। कुछ गलत बात है, कोई कह रहा है, उसका प्रभाव यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें सिर्फ बाबा के प्रभाव में रहना है। युक्तियाँ तो बहुत हैं, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, कोई काम विकार वाले होते हैं, कोई क्रोध वाले होते हैं। बाबा कह रहे युक्तियाँ तो बहुत मैं सुनाता हूँ। अबलाएं पुकारती है, एक द्रौपदी नहीं, सब है, सब
द्रौपदी विकार के कारण तंग करते हैं, तो सब है। अब बाप आए हैं नंगन होने से बचाने। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए बाबा कह रहे हैं अंतिम जन्म है इसलिए पवित्र रहो। 63 जन्मों से हम मैले होते आए, गंदे होते आए हैं, अभी पवित्र रहना है, अभी अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ, वहाँ पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पार्ट मिला हुआ है वह पूरा कर अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हमारा पार्ट हीरो पार्ट है, हमें सतयुग की महारानी बनना है, सतयुग का महाराजा बनना है, राजकुमार राजकुमारी बनना है। ये पक्का करना है, अपने पार्ट की तैयारी करनी है। सारे झाड़ में तो कितने पत्ते लगे हुए हैं उसको नहीं गिनते बैठना है, किसका क्या पार्ट है हमें नहीं पता है। हमारे नज़दीक वाला जो है किसका क्या पार्ट है हमें नहीं पता है। बहुत दूर वाले हैं जिसके बारे में हमें जानकारी है, बड़े बड़े दीदियाँ दादियाँ, हमें नहीं पता है उनका क्या पार्ट है। हमें हमारे पार्ट पर फोकस करना है, खुद के पार्ट पर, एक अकेले के पार्ट पर, कि मुझे मेरा ऐसा पार्ट चाहिए और हर जन्म में ऊंचा स्थान चाहिए, ऊंची पोजीशन चाहिए, ऊंचे लेवल का सुख चाहिए। किसी के पार्ट में इंटरफेयर नहीं करना है, किसी की पार्ट की वजह से अपना पार्ट कम नहीं करके लेना है। बाबा कह रहे ये झाड़ है, झाड़ में पत्ते अलग अलग हैं, उनके अलग अलग ये पार्ट चलते रहते हैं, तुम्हें प्रभावित नहीं होना है। तो ये भी बात ज़रूरी है संपूर्ण वर्षा लेने के लिए। बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है। सदगुरु बाबा है, हमारी सदगति करने आया है। कैसे करता है सदगति? अपनी श्रीमत देता है, अपनी मत व्यक्त करता है, मार्गदर्शन करता है, राय देता है, इशारा देता है, सावधानी देता है, आदेश देता है। अब हम उसकी बात को किस तरीके से लेते हैं हमारे ऊपर है। वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा न कोई हमारी सदगति नहीं करेगा। कोई नहीं, कोई साधु नहीं कर सकता है हमारी सदगति, कोई पंडित आचार्य नहीं कर सकता है, पति परमेश्वर नहीं कर सकता है। सदगति करने वाला एक शिव बाबा है और उसी के मार्गदर्शन में, उसी के प्रभाव में रहते हुए हमें अपने आप को आगे बढ़ाते चलना है। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवता। अभी ये जो बात है ही जी गोष्ट आहे, आता ही आपल्याला पक्की करायची, खूप महत्त्वाची गोष्ट। जर वारसा हक्क पाहिजे तर आता 1-2 मिनिट आपण बघू ही जुनी दुनिया आहे आणि जुन्या दुनियेमध्ये कसे सगळे जुने झाले आणि नवी दुनिया जी येणार आहे। पहिल्या पार्टमध्ये आपण हे बघू 1 मिनिटामध्ये की जुनी दुनिया, माझ्या जवळचे जे आहे, माझं घर, माझं हे सगळं काही जो मैं मेरा कहती हूँ वो सब पुराना है, सब विनाशी है, सब खत्म होने वाला है। और आगे क्या आने वाला है? नई सृष्टि में रहते हैं देवता है। अपने आप को और अपने आसपास वालों को देवता रूप में देखना है। बहुत सुंदर महल देखणे, पुष्पक विमान देखणे। 2 मिनिटाचा अभ्यास फक्त। इथल्या सगळ्यांना जुनं झालेलं बघायचं आहे, खराबी बघायची आहे आणि ते डिस्चार्ज झालेलं आहे हे बघायचं आहे आणि नवीन दुनियेमध्ये कसं चार्ज होऊन आपल्याला राहायचं ते बघायचं। तर हे जर पक्कं झालं आपल्याला की जुनी दुनिया आहे, खराब दुनिया है, मिटणारी दुनिया है, बाबा कहते छिछी दुनिया है, छिछी दुनिया, गंदे लोग, तो ये सब बातें अगर हमारी बुद्धि में है तो वैराग्य आएगा। वैराग्य ही पहिली सीडी आहे जर आपल्याला भाग्य बनवायचं तर। नाही तर याच्याकडेच आकर्षित होत राहिलो तर मग वैराग्य येणार नाही आणि भाग्य बनणार नाही।
भाग्य बनवायचं आहे तर वैराग्य आलं पाहिजे. आणि वैराग्य येण्यासाठी याची जी सत्यता याच्यामध्ये, या दुनियेमध्ये जी खराबी आलेली ती आपल्या बुद्धीमध्ये क्लिअर पाहिजे, त्याची छाप पाहिजे. ये गंदी चीची दुनिया है, यहाँ की वस्तु, व्यक्ति या वैभव सब विनाशी है, सब खराब अवस्था में है, सब नीचे की लेवल में है, चार्जिंग ख़त्म हो गई है. और नई दुनिया कितनी ऊंची है, कितनी श्रेष्ठ है. जब हमारी बुद्धि में यहाँ से वैराग्य होगा, नई दुनिया की आशा बुद्धि में होगी, तो हमारा भाग्य बनेगा, तो हम वर्षा संपूर्ण ले पाएंगे बाबा से. तो नई में रहते हैं देवता है. अब शूद्रों को देवता कोण बनाए? शूद्र स्थिती झाली होती, देवता बनवणारा बाबा आता आलेला आहे आणि आपण देवता बनण्यासाठी बाबांचे झालेलो आहे. अभी तुम फिर से बनते हो. ये फिर से शब्द बहुत महत्वपूर्ण है. हम फिर से बनते, 5000 वर्ष पहले भी बने थे, फिर से बनते. अभी कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं है, कैसे करूँ क्या करूँ, नहीं. 5000 वर्ष पहले हम बने थे, अभी फिर से बनना है. बाबा हमारे अंदर ताकत भर देता है, शक्ति भर देता है, हिम्मत की कमी हमारे अंदर होती है, बाकी कुछ नहीं. बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा पार्ट है, तुम फिर से बनते हो, बनना है, फिक्स है. सिर्फ उसके लिए हिम्मत का कदम बढ़ाना है, पुरुषार्थ करना है. जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते. अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए. मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है. बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही. यह सब नई बातें तुम सुनते हो. जो बुद्धिवान है वह अच्छी रीति धारण करते हैं. सारी बातें बाबा हमें सुनाता है, ये नई बातें जो शास्त्रों में नहीं है, किसी को पता नहीं है नई बातें. लेकिन बाबा कह रहे जो बुद्धिवान है वो इनको अच्छी रीति धारण करते हैं. तो हमें बुद्धिवान बनना है, समझदार बनना है, दिव्य समझ हमारे अंदर होनी चाहिए, तो हमें संपूर्ण वर्षा मिलेगा. तो बुद्धिवान बनकर रहना है, बुद्धि से बाबा की बातों को ग्रहण करना है, तो संपूर्ण वर्षा लेने की हमारी तैयारी हो जाएगी. आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी. अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असल में देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं, सब राज तुम जानते हो. जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं है. अपने ऊपर फोकस करना है. हमारे 84 जन्म है, ये 84 जन्म हमें श्रेष्ठ बना लेने हैं. हमारे 84 जन्म हमें श्रेष्ठ बना लेने हैं फिर से. अब यह राज हम जानते हैं, हमें पता है. जास्ती बातों में, किसी के पार्ट में, दुनिया के बारे में कई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं. बाबा कह रहे अपने 84 जन्मों पर फोकस करो. 84 जन्मामध्ये श्रेष्ठ 84 पार्ट आपल्याला लिहून घ्यायचे. बस फिर उसके इर्द गिर्द वो आत्माएं आ जाएंगी, हमारे संबंधी रिश्तेदार फिर उसके हिसाब से मिल जाएंगे हमको. उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, हमें पक्का करना है 84 जन्मों में हमारा श्रेष्ठ पार्ट रहना चाहिए. तो उसके लिए जो बाबा सिखाता है वो मेहनत करनी है. तो बाबा चलाएगा या बाबा कराएगा नहीं, हमें आगे होके बाबा के साथ में अपने आप को चलाते रहना है. बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो. पूरा वर्षा लेने के लिए एक तो मुझे याद करो और दूसरा है पवित्र बनो, मन से और शरीर से पवित्र, पांचों ही विकारों से दूर. और तीसरा क्या है पूरा वर्षा लेने के लिए, और मतलब पूरी लिस्ट ही बाबा ने आज की मुरली में दी है. पूरा वर्षा कैसे लेना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ. स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अपने पांचों स्वरूपों को बुद्धि में रखना है, वैसे फिर से तैयारी करनी है. और आप समान बनाओ मतलब जैसे हम बन रहे हैं वैसे दूसरों को प्रेरणा देनी है. अब वो हर एक का अपना अपना पार्ट है, लेकिन हमें दूसरों को अपने जैसा बनाने की प्रेरणा देनी है. कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं, नॉलेज तो बड़ी सहज है. बाबा कह रहे सिर्फ कंटिन्यू याद में तो नहीं रह सकते हैं, इसलिए ज्ञान की बातें याद करो, सुदर्शन चक्र घुमाओ, धारणाओं के बारे में विचार करो, बाबा ने जो कहा है उस पर मनन चिंतन करो. सिर्फ याद आत्मा परमात्मा तो बिल्कुल कंटिन्यू नहीं रह सकता है. बाबा कह रहे ज्ञान सहज है, ज्ञान का चिंतन करो, बाबा ने क्या सुनाया, बाबा ने क्या सुनाया, ऑटोमेटिक बाबा की याद रही. ज्ञान से आधा कल्प सद्गति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती.
भक्ति की ज़रूरत नहीं है। बाबा आ गया तब से भक्ति की ज़रूरत नहीं है। फिर सतयुग त्रेता में तो भक्ति का नामो निशान भी नहीं है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य। अब वैराग्य किससे आना चाहिए? भक्ति से भी वैराग्य, कि मुझे उन बातों में जाना ही नहीं है, अभी कर्म कांडों में फंसना ही नहीं है, और ये मिटने वाली पुरानी गंदी सड़ी हुई दुनिया से वैराग्य। ऊपर कवर आहे सब अच्छा अच्छा, जसं काही कोणती एखादी खराब वस्तू जरी असेल पण पॅकिंग चांगली असेल तर असं वाटतं वस्तू चांगली असेल मध्ये, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दुनिया के वस्तु, व्यक्ति, वैभव सिर्फ ऊपर से कुछ दिखाई देते, पॉलिश है ऊपर से, लेकिन अंदर सब कचरा भरा पड़ा है। इसलिए वैराग्य, ही पुरानी दुनिया आहे, खराब आहे, जुन्याला किती नवं करणार, झालं आता, त्याचे लिमिट संपली, पुराने होते हैं 2500 वर्ष से, तो उससे वैराग्य आना चाहिए। भक्ति की बातों से भी, पुरानी दुनिया, दुनिया वालों से भी वैराग्य, किसी में अटकना नहीं, फंसना नहीं। पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्यों रखे? पुरानी दुनिया मतलब दुनिया हम बड़े पिक्चर के रूप में देखते हैं, लेकिन हमारी दुनिया तो हमारे 50 जण आहे। सगळ्या दुनियेशी वैराग्य येऊन जातं, काही घेणं देणं नाही। इकडे झालं, पाकिस्तानमध्ये झालं, तिकडे झालं, काही घेणं देणं नाही आपल्याला, काही त्याचा प्रभाव नाही पडत, आपण बातमी म्हणून बघत राहतो। हमारी दुनिया, हमारे 50 लोग हैं, उनको पुराना समझना है, पहले उनसे बुद्धि निकालनी, उनसे वैराग्य आना चाहिए। वो आत्मा है, जो भी सेवा बाबा ने दी वो सेवा करेंगे। तो बिल्कुल ये बाबा जो शब्द कहता है उसमें बहुत गहराई होती है, उसको समझना है। पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्यों रखे? आसक्ति हमारे दूसरे लोगों में थोड़ी है, हमारे 10, 5, 50 छोड़ के दूसरे में तो आसक्ति है ही नहीं। तो बाबा किसके लिए समझा रहा है? जिसमें आसक्ति है उसके लिए समझा रहा है। जिसमें ज़्यादा आसक्ति है उनको सबसे पुराना समझना है, सबसे पतित समझना है, तब हमें वैराग्य आएगा, तब हम तैयारी कर पाएंगे, तब हमें पूरा वर्षा मिलेगा। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वह खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं, आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है, ये सब गपोडे हैं। भगवान क्या कह रहा है आपल्या भाषेमध्ये? काय? या सगळ्या चाटा मारलेल्या आहे। बाबा कह रहे हैं एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर, जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोडी हुआ। बाबा म्हणते सगळ्यांना पार्ट भेटलेला आहे, कसं तुम्ही मोक्ष प्राप्त करणार? जन्ममृत्यूच्या चक्रातून कसं मुक्त होणार? दुनिया चालायची, पुन्हा 5000 वर्षाचं नाटक चालू होणार आहे, तर प्रत्येक कलाकाराला आपला पार्ट भेटलेला आहे। एक्टर अगर घर में बैठ जाए उसको एक्टर थोड़ी कहेंगे, त्याचा पार्ट कोण बजावणार? इथला त्याचा जो पार्ट आहे तो कोण बजावणार? दुसरे कोई अलग से एक्स्ट्रा आत्मा ही नाही आहे। जसं एखादं इथलं नाटक असतं स्टेजवरचं, 10 जण त्याच्यामध्ये कलाकार आहे, त्याच्यातला एखादा जर घरी राहिला तर त्याच्या जागी दुसऱ्याला पार्ट दिला जातो इथल्या स्टेजवरती। पण ही जी बेहदच्या दुनियेमध्ये हे जे बेहदचं नाटक चालू आहे 5000 वर्षाचं, याच्यामध्ये प्रत्येकाचे पार्ट फिक्स आहे आणि आत्मा नेमकेच आहे, जे असतील त्या 800 850 कोटी, त्याच्यापेक्षा अजून कुठून दुसऱ्या आत्म्याला आणायचं नाही आहे, येणार नाही आहे कुठून। त्याच्यामुळे ज्याचा जो पार्ट आहे त्याला तो बजवायचा आहे। जे आता महावीर आहे, द्वापर नंतर येतील त्या आत्म्याला पुन्हा तो पार्ट येऊन बजवायचा आहे। त्याच्या जागेवर दुसरा कोण महावीर बनेल, दुसरा कोण येशू बनेल, कोण बुद्ध बनेल, त्याला त्याचा पार्ट बजावायचा आहे। तर मोक्ष कोणालाही प्राप्त नाही झालेला, कोणालाही प्राप्त होऊ शकत नाही, कारण बाबा म्हणतात हे नाटक आहे आणि नाटकामध्ये प्रत्येकाचा पार्ट है। तो इसलिए बाबा कह रहे थे वो क्या है, गपोड़े लगाए हुए हैं सब। ये जो बाबा के हम पक्के बच्चे, उनके लिए ये बातें होती है, दुनिया वालों को ऐसी बातें नहीं समझानी, उनको समझ में नहीं आएगा। उनको जब तक बाबा नहीं समझता है तब तक ये बातें नहीं समजेगी, म्हणून त्यांच्या भावनेला ठेस नाही पोहोचायची। ते म्हणताना मोक्ष मिळतो, हा मोक्ष मिळतो म्हणायचं, पण तुम्ही देवता बनू शकता हे पण आपण त्यांना सांगून द्यायचं। तो मोक्ष होता नहीं, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितना ज्ञान मिलता है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पार्ट ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। कितनी महत्वपूर्ण बात है। किसका पार्ट है? हमारा पार्ट है। बाबा से ज्ञान लेने का हमारा पार्ट है, बाकी मनुष्यों का नहीं है। इसलिए ये क्यों नहीं आते हैं, वो क्यों नहीं आते हैं, वो नहीं आते तो मुझे नहीं आना है, ये जो बातें होती है
बहुत सारे सेंटर्स पर। बाबा कह रहे किसी का अगर ज्ञान लेने का पार्ट नहीं है तो कैसे लेगा वो ज्ञान? नोंदच नाही आहे त्याच्याकडे ती, क्यों ज्ञान लेगा वो? आपका पार्ट है, बाबा कह रहे हैं, बाप से ज्ञान लेने का, और जो ज्ञान लेगा उसको ही वर्षा मिलेगा। तो भगवान कह रहा है कि महावाक्य किसके है? कितनी कितनी शक्तिशाली महावाक्य है आज। ये इस मुरली को अगर कोई धारण कर ले तो 108 में आ जाएगा। 8 का ठीक है, हम अभी नहीं सोचते, लेकिन 108 में आ सकते अगर आज की मुरली को धारण कर ले। जर संपूर्ण आपण ही जीवनामध्ये उतरवली आजची मुरली, 108 मध्ये येण्याचा पुरुषार्थ होऊन जाईल। काही कोणाला विचारायची गरज नहीं कि 108 मध्ये मी कसं येऊ शकतो। कोई किसी को क्लास कराने की जरूरत नहीं, 108 में कैसे आए। अगर इसी मुरली को हम पक्का कर ले और जीवन में उतार ले तो हमारा नंबर 108 में लगेगा, 108 श्रेष्ठात में। तो हमारा पार्ट है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। ड्रामा में पुरुषार्थ नोंदा हुआ आहे, ड्रामा फिक्स आहे, आपला पार्ट फिक्स आहे, पण तो फिक्स कशामुळे झालेला आहे? 5000 वर्षापूर्वी आपण पुरुषार्थ केला होता, मेहनत केली होती, हिम्मत ठेवली होती, उमंग उत्साहामध्ये राहिलो होतो। तर तसंच आपल्याला या ज्ञानमार्गामध्ये हिमतीने पुढे जायचं आहे, आपला पार्ट फिक्स करायचा आहे, दृढ निश्चय करायचा आहे, आणि हा पुरुषार्थ जसा 5000 वर्षापूर्वी केला तसंच पुरुषार्थ करून रिपीट करून पुन्हा तो आपला ड्राम्यातला पार्ट फिक्स करायचा आहे। ड्रामा फिक्स आहे पण पुरुषार्थ पण फिक्स आहे। कारण कोणी कोणी काय म्हणतं, होगा ड्रामा में तो हो जाएगा, जो ड्रामा में नहीं मैं कैसे कर सकता हूँ, असे जे संकल्प आहे बाबा म्हणते बैठ जाओ घर पे, कुछ मत करो, काही करायची गरज नाही, तुम्ही बनणारच नाही, म्हणून तो तुमचे संकल्प असे। अगर ये बात है कि ड्रामा में होगा, तो फिर ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए था। बिल्कुल पक्की लक्षात घ्यायची आपण गोष्ट। बाबांना विनाश दिसला, बाबांना सतयुगाची स्थापना दिसली, बाबांना स्वतःचा विष्णू रूप दिसलं, बाबांना स्वतः श्रीकृष्ण रूप दिसलं, पक्क झालं मी श्रीकृष्ण बनणार आहे। पहिले सुरुवातीलाच की मी श्रीकृष्ण बनणार आहे। जर ड्रामा फिक्स आहे आणि ड्रामेमध्ये होईल तर होईल, हे जर असं जर कोणाचा विचार असेल तर ब्रह्मा बाबांनी सगळ्यात पहिले पुरुषार्थ बंद करायला पाहिजे होता। ते होणार आहे माहिती आहे मला, मी होणारच आहे, काहीच नाही करायचं। मग ते ड्रामा और पुरुषार्थ हा जो पॉइंट आहे हा आपल्याला पक्का करून घ्यायचा आहे, ब्रह्मा बाबांना समोर ठेवायचं। त्यांनी किती मेहनत घेतलेली आहे, किती माहिती असून की मी श्रीकृष्ण बनणार आहे हे फिक्स असून त्यांनी किती मेहनत घेतली स्वतःवरती, पक्क केलं। मैं आत्मा उदयाच्या भानापासून मुक्त होऊन गेले, कोणाला अटकवलं नाही, कोणामध्ये अटकले नाही, इसीलिए नंबर 1 में चले गए। अगर वो ड्रामा पर ठहर जाते तो कैसे पुरुषार्थ होता था, कैसे वो तयारी होती थी। आणि मग तिथला जर पार्ट आपल्याला पार्ट जो आहे त्याची तयारी पण तर करायची आहे। असं नाही की ड्राम्यामध्ये जे असेल ते होऊन जाईल। तिथं आपल्याला जर कृष्ण बनायचं आहे, नारायण बनायचं आहे, राज्य करायचं आहे, तर कसं करायचं आहे, कशी दिव्य गुण आपल्यामध्ये आणायची, ही सगळी तयारी तर करावी लागेल। ऑटोमॅटिक कसं होईल? पवित्र राहायचं तर पवित्र राहायची प्रॅक्टिस तर करावी लागेल। इसलिए ड्रामा में होगा तो होगा, बाबा कराएगा, ये सब बातें बिल्कुल कमज़ोर आत्माओं के लक्षण। ड्रामा में पुरुषार्थ है और हमें पुरुषार्थ से प्रारब्ध को प्राप्त करना है, ही लाईन पकडायची आपल्याला। ड्राम्यामध्ये पुरुषार्थ नोंदलेला आहे आणि या पुरुषार्थाने मला प्रारब्ध मिळणार, बस। हे असं नाही ड्राम्यामध्ये आहे तर होईल, पुरुषार्थाने प्रारब्ध मला मिळणार आहे, पुरुषार्थाने माझं भाग्य बनणार आहे। ड्राम्यामध्ये मी पुरुषार्थ केलेला आहे 5000 वर्षापूर्वी, पुन्हा मला तो पुरुषार्थ रिपीट करायचा आहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरलियाँ तो बहुत सुनी है
अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर यानी सरेंडर हो जाए। हमें मुरलीधर बनना है। मुरलियाँ तो सुन रहे हो, सुनते हो, सुननी है, सुनते रहेंगे आखिर तक, लेकिन साथ साथ क्या करना है, मुरलीधर बनना है। मतलब मुरली को धारण करना है। एक एक महावाक्य को अपने अंदर लेते चलना है। जो भी कमी कमजोरियाँ हमारे अंदर है उसको निकालते चलना है। तो मुरलीधर बनना है। तो क्या होगा, माया मुरली के आगे न्योछावर हो जाएगी। जे विकार है ते नतमस्तक होऊन जाते। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। इसलिए ये मुरलियों को बहुत ध्यान से सुनना है, उसका राज अंदर समा लेना है। बाबांना काय म्हणायचे नेमकं हे आपल्यामध्ये धारण करायचं आहे, बाबांचं म्हणणं धारण करायचं आहे। तो उसकी गहराई में हम अगर जाएंगे तो माया सदा के लिए सरेंडर। 2500 वर्ष माया हमारे पास आएगी नहीं, 2500 वर्ष हम माया जीत बनकर रहेंगे, राज करेंगे। तो माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। कुछ ना कुछ कारण होता है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है कि ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मैंने माना नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर मेरा क्या होगा, फिर उनका क्या होगा, ये सब बातें। बाबा कह रहे माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। वो जो गड़बड़ वाली बात है, अंदर कारण चलता है। माया से दूर क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो कारण अंदर बैठा हुआ है। इस कारण से तो बाबा कह रहे माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो वो जो कारण है उसको खत्म करना है। कारण हमारी कमजोरी है, कुछ नहीं है, जो भी है ड्रामा है, फिक्स है, वही होना है। हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, माया पर जीत पा सकते हैं। हम हमारा सत्युग का पार्ट फिक्स कर सकते हैं। तर कारण जे काही असतील, कारण एक कारण असेल किंवा 1000 कारण असतील आपल्याला या मार्गामध्ये पुढे घेऊन न जाण्यासाठी, किंवा जी धारणा करायची ती धारणा न करण्यासाठी। बाबा म्हणताय मी मुरलीद्वारे तेच तर करतोय। तुमच्या मनात हे कारणांनी घर करून ठेवलेले त्यालाच तो दूर करतोय। इसलिए इस मुरली में जो पॉइंट्स आते हैं उसको समझते हुए, हर एक के पार्ट को जानते हुए, ड्रामा को फिक्स जानते हुए अपने पार्ट को हमें आगे बढ़ाते चलना है। मुरली से हमें पॉइंट्स लेने हैं और वो जो कारण हमने अंदर बिठा कर रखे हैं, हमारी ही कमजोरी है, हमारा ही मोह है, उसको समाप्त कर देना है। तो मुरली कारण से निवारण में लेकर जाती है हमको। इसलिए मुरली को बहुत महत्व देना है। रोज की मुरली को, रोज का डोज। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा है। ये तुम्हारे बुद्धि में जो कारण है उसके लिए माया है, इसके लिए विकार है, इसके लिए तंग करते हैं। कारण खत्म, माया भी खत्म। डैशिंग बनायचं आता, शक्तिशाली बनायचं। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। तो जो बाबा बातें सुनाता है उसका अनुभव भी साथ साथ करते चलना है। तो वो जो खुशनसीबी, जो ऊपर की हंसी है, ऊपर की खुशी, इस दुनिया की खुशी, वो नहीं। बाबा कह रहे खुशनसीबी की रूहानी झलक दिखाई देगी। दुनिया वालों को लगेगा, या जो हमें मोह में फंसाते, विकारों में ले जाते हैं, उनको भी लगे ये तो देवी है। तो वो खुशनसीबी की झलक दिखाई देनी चाहिए। उनको ये नसीब हमारा दिखाई देना चाहिए कि ये तो देवी बनने वाली आत्मा है, महान आत्मा है। तो ऑटोमेटिक विकार का फोर्स खत्म हो जाएगा। अव्यक्त इशारा, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना। कोणताही अपवित्रतेचा संकल्प आता आला नाही पाहिजे। बाबा म्हणते स्वप्नात सुद्धा नाही। जे विकारांचे संकल्प आहे, विकारांचे विचार आहे, विकारांचे चित्र स्वप्नात सुद्धा नहीं आले पाहिजे। तो संकल्प से मुक्त रहना यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर हम क्या ले रहे हैं ये देखना पड़ेगा। संकल्प कब चलते हैं, जब हम अंदर वो बातें लेते हैं, पेपर में आई हुई, मोबाइल में आई हुई जो बातें विकारों की, विकारों के सीन दिखते हैं, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो सीन दिखते हैं,
हे अंदर छपते जाते, ते प्रिंट होत जातात मधल्यामध्ये, आणि त्यामुळे मग काय होतं, आपले पण संकल्प तसे चालायला लागतात. जेव्हा तशी परिस्थिती येते ऑटोमेटिक तसे संकल्प यायला लगते. इसलिए बहुत सावधान रहना है. अब बहुत थोड़ा समय बचा है और तैयारी करनी है 5000 वर्ष के पाठ बजाने की, और वो भी 84 जन्मों में ऊंचे से ऊंचे पाठ. तो इसलिए बाबा कह रहे अभी विश्व को चैलेंज करने का साधन है कि अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहे. आप अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहो, सारे विश्व को आपका चैलेंज मिल जाएगा और आप पवित्र रहोगे. इतनी हिम्मत रखनी है. यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनॅलिटी, हे आपलं व्यक्तिमत्व आता असलं पाहिजे. आत्मिक नातं, आत्मिक सुंदरता, पवित्रतेची धारणा. अच्छा, ओम शांती.